हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर मेरे चैनल पे आ गए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपकी छोटी छोटी हेल्प इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है। तो गाइस, मैं हमारा एक ही टॉपिक चल रहा था, वो था ये वाला क्या बोलते हैं, मॉडलिंग और एक्टिंग में किस तरह से जाएं। तो उसी की कड़ी में मैं एक और चीज़ आपको बताने जाती हूँ कि अगर आप बॉम्बे में नए हैं, है ना, आपने सपोज़ एक डॉर्मेट्री पे रूम ले लिया पर डे के हिसाब से 300 रुपये कुछ होता है पर डे चार्ज उसका। उसके बाद अब आपने कैसे रूम खोजना है, कैसे करना है। देखिए, बॉम्बे में ना एक हिसाब चलता है इस तरह का कि जैसे डिपॉज़िट देना पड़ता है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने एक घर ले लिया डिपॉज़िट पे, डिपॉज़िट दे के। अब मैं अपने आप से 2 3 4 चाहूँ तो मैं किसी फ्रेंड्स को रख सकती हूँ, जो कि मुझे एक मंथली जो रेंट होगा ना वो पे करेंगे। तो उससे क्या होता है कि उनका पूरा पूरा रेंट कवर हो जाता है। बस फ़ायदा ये रहता है कि उन डिपॉजिट उनके नाम पे होता है, और थोड़ी बहुत जैसे होती है ना सिरदर्दी जो घर की होती है वो उनके नाम पे होती है। तो इस तरीके से बहुत होता है, मतलब कॉमन है वहाँ पे ये सब होना। तो आप इस तरह से पीजी ढूंढ सकते हो। जैसे आप कोई घर पे जाओगे या फिर आप ओलेक्स पे जाओगे तो आपको बहुत आराम से ऐसे पीजीज़ मिल जाएंगे। तो वो ब्रोकर वाले पीजीज़ में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, ये बिना ब्रोकर के ही आपको मिल जाएंगे, है ना। फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स पे भी कई बार मिल जाते हैं, पर इस पे ज़्यादा मिलेंगे आपको ओलेक्स वगैरह पे इस तरह के पीजीज़। और वही 3 4 5 हज़ार की रेंज में आ जाते हैं बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए थोड़ा 6 7 हज़ार हो जाता है। और उसके हिसाब से आप बहुत आराम से, मतलब बॉम्बे में, और मैं तो कहूँगी कि सच बताऊँ तो और कुछ ज़्यादा चक्करों में मत पड़ना, पीजी ही लेना शुरुआत में। क्योंकि क्या होता है ना, पीजी आपने ले लिया, आपने 1 महीने बाद आपका शूट है तो आपने निकलना है, छोटा सा बैग अपना उठाया और मना कर दिया कि हम नहीं रहेंगे, और चले गए। फिर वापस आके फिर नया पीजी ले लिया। तो ये ज़्यादा सही सिस्टम रहता है। तो ये तो था जिस तरीके से आपने बॉम्बे में जब आप फर्स्ट टाइम आ जाते हो तो आपने कैसे रहना है ना। फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का क्या होता है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन में एक तो ट्रांसपोर्टेशन है अपना, क्या बोलते हैं, लोकल ट्रेन, है ना। लेकिन लोकल ट्रेन का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि एक्टर्स के लिए यूज़ नहीं है, क्योंकि एक्टर्स हमेशा अंधेरी वेस्ट के एरिया में ही रहते हैं, है ना। और अंधेरी वेस्ट के अंदर थोड़ी ना वो चलती है लोकल। लोकल तो जैसे बैंड्रा से इधर इस तरह से चलती है। तो आपको जो कन्वीनियंट रहेगा ना वो बस रहेगी, और बस वहाँ पे बहुत अच्छी सर्विस है बस की। और कुछ ऐसी प्राइवेट बसें भी हाल फिलहाल में चलने लगी हैं, जिनका रेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पर वो फुल एसी होती हैं और बहुत अच्छे से वो जहाँ पे भी आपको जाना हो 5 5 10 10 रुपये में छोड़ देते हैं। तो ये आप कन्वेंस के हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप बॉम्बे शिफ्ट हो रहे हो ना, और आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टाइम थोड़ा रहना है, तो आप वहाँ पे ना एक कन्वेंस ख़रीद लो, मतलब स्कूटी वगैरह कुछ होता है ना, उस तरीके का कुछ आप ख़रीद लो। तो स्कूटी वगैरह जैसे आपकी होती है वो ख़रीद लो। और कुछ नहीं मिल रहा ना तो साइकिल ले लो यार। 2 हज़ार रुपये की मुझे लगता है मुश्किल से पड़ेगी साइकिल आपको। और सेकेंड हैंड साइकिल ले लो, और साइकिल से बहुत इजीली, पता है, आसपास के एरिया में ही ऑडिशंस चलते रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होते। और कन्वेंस तो बचता ही है आपका, ऊपर से आपको कंफर्ट बहुत हो जाता है। और अगर आप साइकिल यूज़ कर रहे हो तो आप खुद ही सोच लो, आपका वर्कआउट भी हो रहा है। तो ये दो तीन चीज़ें साथ में हो जाती हैं। तो ये मेरा सजेशन है कि कन्वेंस का वहाँ पे थोड़ा सा महंगा पड़ता है। ऑटो वगैरह की जो राइड है ना वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। तो अगर आप थोड़ा, मतलब डिसाइड कर लिया है कि हाँ आपने वहीं रहना है, तो आप स्कूटी या फिर इस तरह से साइकिल वगैरह प्लान आउट कर सकते हैं। तो ये तो था, मैंने जो आपको कन्वेंस का बता दिया और आपको रहने का सिस्टम बता दिया, है ना। अब थोड़ा सा फिर अब मैं आपको बताना शुरू करूँगी थोड़ी देर बाद, मतलब नेक्स्ट एपिसोड में बताती हूँ कि इसके आगे क्या है ना, काम कैसे ढूंढना है, सबसे पहले कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किस तरह से क्या होगा। तो चलिए, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय, टेक केयर।